नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज हम चर्चा करेंगे शराब की बढ़ती कीमतों को लेकर। जहां एक और कथित शराब घोटाला मामले में राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बेफिजूल टैक्स लगाकर शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है और शराब को बीजेपी सरकार ने कमाई का एक मुख्य स्रोत बनाया हुआ है। वहीं इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी और राजनीतिक विश्लेषक विनोद खेडुले जी के साथ ही छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी। सभी मेहमानों का हमारे चैनल वीआईपी में स्वागत है। तो वहीं मेरा पहला सवाल रविंद्र जी से है कि जिस तरह विपक्ष शराब की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है, तो रविंद्र जी आप इसे किस तरह देखते हैं? जी, शराब के जो दर में वृद्धि हुई है वो पिछली सरकार के पापों का हम प्रायश्चित कर रहे हैं या उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। इन्होंने गौठान के विकास के कार्य के लिए जनता के ऊपर टैक्स लगाया, कोरोना काल में तमाम प्रकार के टैक्स लगाए, तो उन टैक्सों को हमने समाप्त कर दिया। जनता को हमने करों से रियायत दे दी और अधोसंरचना के विकास के लिए, और जिस तरह से कांग्रेस ने शराब में भ्रष्टाचार किया था, करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उससे राज्य को जो राजस्व का नुकसान हुआ, और जिस तरह से नकली होलोग्राम, एक होलोग्राम पे लगा के 5-5 शराब की बोतलों को निकालने का दुष्कृत्य इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। रविंद्र जी, भ्रष्टाचार के नए कारनामे मैं किया, पूछना उसको चाहूंगी, हम खत्म करने के लिए शराब के रेट में वृद्धि किए। अभी और आपने पौवा कहा में कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने कर्ज लिया है और उस सारे कर्ज को कम करने के लिए बीजेपी शराब में बढ़ोतरी कर रही है और उससे राजस्व प्राप्त करके, मैंने कर्ज लेकिन नहीं कहा। एक तरफ जहां बीजेपी शराब बंदी की बात करती है, तो वहीं क्या ये मान लिया जाए कि शराब की जो दामों में बढ़ोतरी करना है ये एक मुख्य स्रोत है कमाई का सरकार के लिए? नहीं, मैंने कर्ज नहीं कहा, मैंने कहा टैक्स को। गौठान के विकास के लिए भूपेश बघेल ने आम जनता पे टैक्स लगाया, कोरोना काल में तमाम प्रकार के टैक्स लगाए, उन टैक्स को समाप्त किया है हमने, जनता को टैक्सेस से मुक्ति दी है, इसलिए उस टैक्स के प्रति जो भरपाई होना चाहिए उसको हमने इस तरह किया हुआ है। और रही बात, हम शराब से कोई राजस्व की वृद्धि नहीं कर रहे हैं। यदि हम शराबी बनाते, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी के समय पूरे देश में सर्वाधिक शराब पीने वाले लोग थे, ये तथ्य मैं बोलता हूं तो मुझे शर्म भी आती है। हम शराब को सस्ता कर देते, रेट कम कर देते, तो हम पर आरोप लगता कि हम राजस्व जनरेट कर रहे हैं। हमने तो शराब में वृद्धि किया। हमारा कोई घोषणा पत्र में नहीं है कि हम शराब बंदी करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था शराब बंदी करेंगे। आपने रविंद्र जी आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और बहुत सारे मीडिया कि हम शराब की दुकानें कम करेंगे। 6 महीने की सरकार हुई, कितने दुकानें आपने कम की? पहला सवाल। और ये क्या तथ्य देना कि रेट में हमने बढ़ाया ताकि लोग शराब कम पिए? क्या लगता है 2000 की चावल हो जाएगा तो क्या चावल खाना लोग छोड़ देंगे? 500 रुपए किलो दाल हो जाएगा तो किलो दाल छोड़ देंगे? तो शराबी की भी वैसी ही नियत है। अगर शराब आप 5000 रुपए लीटर भी कर देंगे ना, 5000 रुपए बोतल भी कर देंगे, तो भी शराब अपने घर के बीवी के जेवर बेच करके, जमीन बेच करके, जायदाद बेच करके, आपने देखा नहीं कि अभी छत्तीसगढ़ जी कदम क्यों नहीं उठाते? आपको नहीं लगता कि शराब एक सामाजिक बुराई है करके? क्यों बीजेपी को ये नहीं लगता? बीजेपी एक तरफ मंदिर बनाने की बात करती है, बीजेपी एक तरफ हॉस्पिटल बनाने की बात करती है, बीजेपी एक तरफ आईआईएम बनाने की बात करती है, बीजेपी एक तरफ आईआईटी बनाने की बात करती है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीजें 1947 का जब 2047 का जब आप सशक्त भारत का सपना बताते, विकसित भारत का सपना बताते, तो उस विकसित भारत में क्या शराब और भी पैमानों पे पिलाए जाएंगे और भी बढ़ोतरियों पे पिलाए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमें अभी आए 3 महीने हुआ है, और 2014 में जब हम सरकार में थे हमने क्रमिक शराबबंदी की बात की थी, और हमने किया था करीब 700 शराब की दुकानों को बंद किया था। अभी हमको आए 3 महीना हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है,
यदि हमें क्रमिक शराबबंदी करना है तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे हम शराब की दुकानों में भी कमी करेंगे। लेकिन शराब की दुकानों में कमी करना और शराब के दर में वृद्धि करना दो अलग अलग मुद्दा है। हम जी रविंद्र कांग्रेस जी, की तरह आपने झूठे कहा लोग कि नहीं है। शराब की दुकानों में क्रमतः बंदी हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि शराब की दुकानों में कमी नहीं आ रही, बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है। इस पर आप क्या नहीं, मैंने कहेंगे? मैंने नहीं कहा, मैंने ये आप नहीं कहा कि शराब की दुकानों आपने में अभी कहा कमी। कि अ, नहीं नहीं, आपने अभी कहा कि सुन क्रमित लीजिए, शराब की दुकानों में बंदी सुन हो रही है, लीजिए। शराब की दुकानें बंद की जा रही हैं। मैंने सुन लीजिए, मैंने कहा कि हमने तो घोषणा पत्र में शराबबंदी नहीं किया था, लेकिन 2014 में हम क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़े थे और अभी भी आचार संहिता है। आवश्यक होगा तो हम क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। अभी तो 3 महीने का सरकार है, अभी उसमें 2 महीने तो आचार संहिता में निकल गया है। खत्म होने दीजिए इस आचार संहिता, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें कितनी दुकानों को बंद करना है। लेकिन यदि पौओं में 10 रुपए की कमी वृद्धि की है तो हम कांग्रेस की सरकार ने जो कोरोना काल में टैक्स लगाया था उसको हमने बंद भी किया है, तो हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं ना। और शराबबंदी हमारा घोषणा नहीं था, कांग्रेस का घोषणा था। फिर भी हम कहते हैं ये सामाजिक बुराइयां हैं, हम धीरे धीरे क्रमिक रूप से बंद करेंगे। भूपेश बघेल जी की तरह नहीं कहेंगे कि घर की महिलाओं को हम प्रोत्साहित करें कि कोई व्यक्ति शराब पी के आए तो महिलाएं घर में ना घुसने दे। ये शराबबंदी पे केवल कमेटी कमेटी खेलते रहे और कुछ नहीं किया। हमें यदि करना होगा तो हम ठोस रूप में करेंगे, हम कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। और शराब में वृद्धि हुई है तो राज्य में संरचनात्मक जो अधोसंरचना है उसका विकास भी करना है। ये जो कांग्रेस ने शराब के नाम पे जो करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, मैंने बताया ना, एक होलोग्राम पे 5-5 शराब की बोतलों को निकाली कांग्रेस ने। प्रमाणित है ये बात, दिल्ली के व्यापारी ने स्वीकार किया, तो उस पाप को हम भुगत रहे हैं। जी जी निश्चित जी रहिए, रविंद्र जी हम जी, शराब अब से न इसी तो पर पैसा मैं कमाएंगे वंदना न जी से सवाल करना छत्तीसगढ़ में। चाहूंगी। रविंद्र जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया पर वंदना जी से सवाल करना चाहूंगी। वंदना जी, अभी आपने सुना कि अगर बढ़ती शराब की कीमतों पर रविंद्र जी से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां एक तरफ ये दिखाना और जताना चाहती है कि हमें महिलाओं की बहुत चिंता है, इसीलिए महतारी वंदन योजना के नाम पर हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी महिला के उसके पति हैं, उनके पुत्र हैं, उनके जेब से कई गुना पैसा वसूल रहे हैं। चाहे शराब के मूल्य की वृद्धि के बारे में बात करूं या दैनिक जीवन के आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि करूं। जब हम सुबह उठते हैं तो कोलगेट से लेकर के रात तक के जो सोने तक की हम वस्तुएं जो उपयोग में करते हैं, मैं आपके माध्यम से मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल सकती हूँ कि जो हमें 2014 में 10 रुपए में मिलता था, वही वस्तु को खरीदने के लिए हमको 50 रुपया देना पड़ता है। अगर रविंद्र जी को इस बात पर विश्वास ना हो तो मैं सारी वस्तुएं ला करके उनको दिखा भी सकती हूँ मैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो है लुका छिपी चल रही है। आप 1 रुपया महिलाओं के हाथ में दो और उसके जेब से 50 रुपया लो, ये भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, तब यहाँ जो शराब की बिक्री है वो अधिक मात्रा में वृद्धि होती है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को शराब के नशे में धकेलने का काम करते हैं। यदि भाजपा की सरकार से हम प्रश्न करते हैं कि भैया आपकी सरकार है, आपको शराबबंदी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी सरकार थी आपको शराब सामाजिक बुराई लगती थी, महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती थी, तो वो लोग एक रीति पीटी जवाब देते हैं कि हमने वादा नहीं किया था। तो आपने क्या ये वादा किया है कि आपकी सरकार आएगी तो जो शराब के मूल्य में अधिक वृद्धि करेंगे, आप एक टारगेट बनाएंगे कि हम अधिक से अधिक शराब बेचेंगे, हम अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करेंगे। अरे महिलाओं के जेब से ना लूट करके आप उनके पति और पुत्र के जेब से लूट रहे हैं। जी तो जी, मतलब वंदना क्या जी, हुआ भाई? वंदना आप जी, पैसे अभी कमा रहे हैं। वंदना जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अभी कहा कि बीजेपी ने ये ऐलान नहीं किया है और उनके घोषणा पत्र में भी ये शामिल नहीं है कि वो शराब बंदी करेंगे या किसी भी तरह से इस चीज में कमी करेंगे, लेकिन कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में शामिल है कि वो शराब बंदी करेंगे। तो कांग्रेस ने शराब बंदी के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो
छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को नशे में गर्त में ढकेलने का काम किया था और खाई बहुत गहरा था। और इस 5 साल में हमने कोशिश किए थे, हम सामाजिक सेवा संस्थाओं के द्वारा जगह जगह हम स्कूल कॉलेज में हम कैंप चला रहे थे कि नशे से दूर रहना है और नशे से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और कमेटी गठित की थी। जो इन लोग हंसी उड़ाते हैं कि कमेटी कमेटी खेल रहे थे। गुजरात में जहां शराबबंदी है वहां सिर्फ कागज में शराबबंदी है। बिहार में जहां शराबबंदी है सिर्फ कागज में शराबबंदी। हम चाह रहे थे कि शराबबंदी हम ऐसी स्थिति में करें जी वंदना जी, यहाँ की जनता मान लेते हैं कि कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, कांग्रेस ने कमेटी भी गठित की थी कि शराब पर रोक लगाई जाए, बंदी की जाए, लेकिन दूसरी ओर वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने यह भी बयान दिया था एक चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारी सरकार आ जाती है तो गांवों में जो कच्ची शराब बिक रही है उसको भी लीगल कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर गांव की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में हम सबको पता है कि आदिवासी क्षेत्र में जो पूजा पाठ होता है वहां पर शराब का जो प्रसाद के रूप में देवी देवताओं को चढ़ा जाता है। तो ये जो इसी बात को लेकर के पूर्व जो मंत्री है कवासी लखमा जी ने कहा था कि शराबबंदी के लिए कि अगर गांव में इस तरह की स्थिति बनती है, और हम सब जानते हैं कि जो ग्रामीण एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहां पर प्रसाद के रूप में देवी देवताओं को शराब चढ़ाया जाता है। इसी मुद्दों को लेकर के ये बयान कवासी लखमा जी ने दिया था। वंदना जी, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर गांव में शराब को लीगल किया जाता है तो केवल उसको पूजा पाठ में ही उपयोग किया जाएगा? उसको तो लोग सेवन भी करेंगे, पिएंगे भी, और उससे लगातार परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, इसी कारण तो हम लोग तो शराबबंदी को लेकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रम चला रहे थे मैडम, कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि शराब सेहत के लिए खराब है, सामाजिक बुराई है, घरों को उजाड़ देता है। तो हम सामाजिक चेतना जगाने का प्रारूप तो इसीलिए कर रहे थे कि लोगों को समझा सके और लोगों को समझा करके हम बता सके कि सामाजिक बुराई है शराब, इसे छोड़िए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है? एक मंत्री और एक नेता नहीं बोल रहे हैं कि सामाजिक बुराई है शराब, उन लोग तो और शराब अधिक बेच रहे हैं और इसी पैसा को उन लोग राजस्व में इकट्ठा करके महिलाओं को महतारी वंदन योजना के नाम से 1,000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। इधर आप उनके पति, पुत्र और बच्चे की जेब से आप हजारों रुपए निकाल लो। जी वही वंदना जी, अब हमने अभी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता को शराब की बढ़ती कीमतों को लेकर सुना। वहीं अब मेरा सवाल है विनोद जी से। विनोद जी, आप इन दोनों की प्रतिक्रिया पर किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, या क्या आप अपने विचार साझा करना चाहेंगे इस पर? विनोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? की आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब हेलो, मेरी जी विनोद तो जी। मैंने दोनों को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, बीजेपी प्रवक्ता को सुना। पार्टी कोई भी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, शराब बंद नहीं होगा। ये सिर्फ एक कागजी तौर पे लिखा जाता है कि शराब बंद हो जाएगा। आपको एक मैं ताजा सर्वे बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देश में शराब पीने वाले 35% लोग हैं। मतलब छत्तीसगढ़ आज टॉप लेवल पे है। इस कारण है जो 2022 और 2023 का मेरे पास डाटा है, जो उन्होंने कांग्रेस सरकार ने जो डाटा बनाया था, जिसमें से 5,000 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व रखा गया था। वहीं जहां बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने इसको डबल कर दिया। बीजेपी सरकार का क्या है टारगेट है इस साल का? 2024-2025 का 11,000 करोड़ का टारगेट। मतलब उनको ये पता है कि चाहे सरकार कोई भी रहे, शराब नीति बंद नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक ढकोसला है। ये बोला जाता है कि अगर शराब नीति बंद होती तो कांग्रेस कब का बंद कर देती। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था हम शराबबंदी करेंगे। और शायद आपको ये मैं एक जानकारी और साझा करना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार कांग्रेस आई थी, वो सिर्फ दो कारणों से आई थी। एक तो किसान का हम जो बोनस है वो बढ़ोतरी करके देंगे, और शराब नीति में दोनों पार्टियों की बात चल रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पार्टी। मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बीजेपी 11,000 करोड़ का टारगेट रखी है। बीजेपी 11,000 का टारगेट रखी है। मतलब कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि 11,000 का राजस्व उनको मिलेगा।
और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब पिछली सरकार में थी तो पिछली सरकार में उन्होंने ये वादा किया था कि हम शराबबंदी बंद करेंगे। कारण कोई भी हो, शराबबंदी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर आपको मैं बताना चाहूंगा, इसलिए बंद नहीं हो सकता क्योंकि शराब, चाहे छत्तीसगढ़ एक ऐसा चीज हो गया है कि लोगों को चाहिए, चाहे वो कोई भी बोलता है कि शराब हम बंद कर देंगे, बड़े बड़े वादे हुए, बड़े बड़े ये हुए, लेकिन शराब बंद होना पॉसिबल नहीं है। जी तो ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले, बीजेपी और एक दूसरे के ऊपर जो दोष मढ़ रहे हैं ना कि उन्होंने ये किया, इन्होंने किया, मैं आपको बता नहीं, मैं आपको नहीं, हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, नहीं, बीजेपी सरकार भी शराबबंदी की पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन एक चीज है, सरकार को कहीं ना कहीं कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक चीज है कि देश में हम जब 35% हमारे यहाँ की आबादी जब शराब पी रहे हैं और हम ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में है, तो ये सोचने वाली बात है कि हम छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है। और पहली बात, एक चीज आपको मैं बता दूं, कोई शराब पीता नहीं जब तक किसी को जबरदस्ती पिलाए ना, तो किसी की इसमें नहीं है, वो जबरदस्ती, अगर किसी को दारू पीना है तो वो शराब पिएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरा कहने है कि ये मतलब है, चाहे पार्टी कोई भी हो, जो पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन आप लोग को ये विधानसभा के पटल पे लाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग को स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में अगर शराबबंदी नहीं हुआ तो आने वाले समय पे छत्तीसगढ़ बहुत गलत में जाने वाला है। जी विनोद जी, अभी हम आपके पास लौट कर आएंगे, वहीं अब हम चलते हैं दुलारे अंसारी जी के पास। जी दुलारी जी। देखिए, शराब में बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा है, पर इससे भी बड़ा मुद्दा अगर प्रदेश में है तो शराब को ओवर रेट को लेकर के कर्मचारियों की नियुक्ति, जो मैं बता दूं पल्लवी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी आज ये वादा करेगी, क्या इनकी जांच कल होगी, क्या इनकी जांच परसों होगी, मैं ज्यादा के नहीं 2-4 के नाम बता दूं, फेयर लिस्ट बहुत बड़ी है। लोग अनपढ़ है और शराब की दुकानों में काम कर रहे हैं। शराब का नियम क्या कहता है कि अगर कोई 15वीं पढ़ा हुआ है, कोई ग्रेजुएट है, वो सुपरवाइजर बन सकता है, कोई 12वीं पढ़ा हुआ है तो वो सेल्समैन बन सकता है। पर इन सारे नियमों को ताक पे रख करके चंद पैसों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी और एडीओ की मिली भगत, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अवैध लोगों की नियुक्ति हो रही है। जो लोग अनपढ़ है, मैं बता दूं आपके टीवी के माध्यम से, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, सत्येंद्र आज सालों से बना हुआ है अपने पद पर और पद का दुरुपयोग करके शराब की दुकान में सुपरवाइजर बना हुआ है। ये एडीओ को भी पता है, ये प्लेसमेंट एजेंसी को भी पता है कि वो अनपढ़ है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इसके बावजूद वो क्या कर रहा है, शराब की बिक्री में सुपरवाइजर के बन करके बैठा हुआ है और उसकी नियुक्ति पूरे तरीके से अवैध रूप से है। मैं नाम लेकर और बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। मैं दूसरी बात करूं, माना कि देसी दुकान की, तो देसी दुकान में गौरव करके एक लड़का है जो सुपरवाइजर है, वो एक भी क्लास नहीं पढ़ा हुआ है। उससे जब पूछा जाता है कि तुम पढ़े नहीं पढ़े, हमारे साथ तो एडीओ खड़ा है और एडीओ इस माना का, मुझे लगता है कि जहां तक डीडी पटेल है, और डीडी पटेल ने न जाने कितने लोगों को शराब के संरक्षण दे के रखे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, किसी पत्रकार का फोन नहीं उठाते। इस तरीके से रवैया चल रहा है बीजेपी के शासनकाल में, इस तरीके से लोग एडीओ मनमर्जी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि न जाने कितने टिप देने के बाद भी एडीओ किसी भी एक रेस्टोरेंट पे अवैध रूप से जो शराब पिला रहे हैं, अवैध रूप से जिनकी नियुक्ति हुई, उनके एक भी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। जी रविंद्र जी, बीजेपी से जवाब जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं क्या कहना चाहूंगा, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बता दिया, छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वालों में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था शराबबंदी, और वो शराबबंदी नहीं करी बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पिला दी। हमको इनको मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। और कांग्रेस के प्रवक्ता को आज शराब पे बोलने की आवश्यकता, इनको सर मारना चाहिए, डूब मरना चाहिए, जो भाजपा पे आरोप लगाते हैं। शराबबंदी का निर्णय आपका था, हमारा घोषणा पत्र, और आज शराबबंदी पे भाषण देने बैठी कांग्रेस के लोग। इनको करना था, क्यों नहीं किया? कमेटी खेल के उपलब्धि बता रहे हैं और किस महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई हो गया। कोलगेट करने से लेके गिनाऊं मैं, 2003 में 33 रुपया था पेट्रोल का रेट, और मनमोहन सिंह के समय 77 रुपया था। आप हमको गिनाएंगे कि महंगाई क्या हो गया? नहीं बढ़ता है क्या महंगा? और शराब की बंदी से अभी हम रेट बढ़ा रहे हैं तो कितना परसेंट की वृद्धि होगा? 8% की वृद्धि होगी। कहां से दुगना हो जाएगा? यदि 10 रुपए पौवा का रेट बढ़ा दिए 110 रुपया में, तो कितना परसेंट बढ़ा? 8% तो बढ़ा ना। आपके टैक्स को हमने कम किया। और रही बात शराब दुकानों में या प्लेसमेंट एजेंसियों में जो नियुक्ति थी, तो कांग्रेस सरकार की नियुक्ति थी। जी दुलारे जी, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। अरे जी जरा सुन लीजिए, मैं जवाब भी दे रहा हूँ कांग्रेस को और आपको भी दे रहा हूँ। प्लेसमेंट एजेंसी की
थी, कांग्रेस सरकार के समय थी। हमने अभी कोई नियुक्ति नहीं की है। यदि नियुक्ति भी बोल रहे हैं तो पूरे कांग्रेस सरकार ने की। इसीलिए मैंने अपने डिबेट के शुरुआत में बोल दिया, एक कांग्रेस के पाप को हम ढो रहे हैं जो शराबबंदी का। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। हमने उसके अतिरिक्त कहा कि हम क्रमिक रूप से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो हम रविंद्र जी, वंदना जी को बोल लेने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता लोग, हम आपके पास वापस आएंगे। रविंद्र जी कृपया कर वंदना जी को उनके जवाब देने दीजिए। रविंद्र जी शांत हो जाइए कृपया करके। कांग्रेस के जी वंदना जी बोलिए। रविंद्र जी कृपया कर चैनल की गरिमा बनाए रखिए, शांत हो जाइए। हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे, पहले वंदना जी को बोलने दीजिए। जी वंदना जी। रविंद्र भाई इतना हाइपर नहीं होते, सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी 5 साल आपको बोलना है, 5 साल आपको अभी बोलना है, थोड़ा सा शांति बना के रखें। शराबबंदी करने की घोषणा करके 2011-12 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने खुले मंच में कहा था कि हमारी सरकार यदि आती है तो हम शराबबंदी करेंगे। क्या डॉक्टर रमन सिंह ने वादा नहीं किया था? रविंद्र जी आप सुन तो लीजिए, शराब पे आप सुन लीजिए पहले। रविंद्र जी। जी वंदना जी बोलिए। ये शराबबंदी पे घोषणा पत्र में था। ये किस मुंह से शराबबंदी की बात करने आए? हमको भाषण देंगे? रविंद्र जी आप जिस तरीके से बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने घोषणा नहीं की, लेकिन अगर बीजेपी किसी चीज की घोषणा नहीं करती है, जैसे शराबबंदी की घोषणा बीजेपी ने नहीं की, तो क्या इसका मतलब ये है कि शराब नीति है वो ठीक है, शराब चलती रहनी चाहिए और लोगों के परिवार इसी तरह बर्बाद होते रहने चाहिए? क्या सरकार का दायित्व नहीं होता कि उसको शराब पर अंकुश लगाना चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ बस में शराब बिक रहा है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं बिक रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बिक रहा है? क्या कहीं नहीं बिक रहा है? जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। जी रविंद्र जी कृपया कर शांत हो जाइए। जी दुलारे जी। अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये दो दारू की दुकानें हैं, जो 2 भट्टियां हैं, और जिसमें मैं बता रहा हूँ कि संलिप्तता एडीओ की है, क्या इस पे बीजेपी कार्रवाई करेगी? साफ तौर पे डीडी पटेल को हर बात का अनुभव है, बड़े अनुभवी एडीओ है वो रायपुर के, और उनके पास बहुत सारी दुकानें। और दूसरी बात, जिस तरीके से नियुक्ति हुई है, ये बात ठीक कह रहे रविंद्र जी, ये सारा नियुक्ति, सारा प्रकरण जो वो कांग्रेस के काल से चलता रहा, पर क्या बीजेपी इसकी जांच करवाएगी? एडीओ की जांच करवाएगी, दुकानों की जांच करवाएगी? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ साफ तौर पे। निश्चित रूप से हम कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी करेंगे, और हम कोई अवैध शराब की बिक्री नहीं करेंगे। चखना सेंटर को भी हम कर रहे हैं। मैं रविंद्र जी, शराब की अवैध बिक्री को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी ये जानता हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ कि साफ तौर पे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अवैध रूप से नियुक्तियां हुई है, ग्रेजुएट लोग नौकरी पाने के लिए घूम रहे हैं, और अनग्रेजुएट लोग सुपरवाइजर बन के बैठे हुए हैं, अनग्रेजुएट लोग ये बन के बैठे हुए, सेल्समैन बन के बैठे हुए हैं, और उनका क्वालिफिकेशन 0 है, उनका नॉलेज 0 है, उनका डेटा 0 है। मैं बोलता हूँ कि उनके खानदान में कोई ग्रेजुएट नहीं होगा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से। बिल्कुल हटाएंगे। इस तरह की नियुक्ति को हम अवैध घोषित करेंगे, बिल्कुल हटाएंगे, नए सिरे से नियुक्ति करेंगे। जी अब मैं विनोद जी के पास जाना चाहूंगी। विनोद जी अभी आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जी ने क्या कुछ कहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? विनोद जी शायद आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो जी हाँ, तो क्या मैं रविंद्र जी को भी मैं रविंद्र जी को भी सुन रहा था, और मैं दुलारी जी को भी सुन रहा था। दुलारी जी का कहीं ना कहीं कहना सही है कि जो प्लेसमेंट के माध्यम से ये हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं जिसको किसी चीज की जानकारी नहीं है उसको बैठा गया। रविंद्र जी आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जैसे बोल रहे हो कि वृद्धि 10 रुपया जो बॉटल में जो वृद्धि हुआ है, 10 रुपए से लेके 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी में कितना परसेंट है? आपने बोला कितना? 30% की वृद्धि है। ये 30% की वृद्धि है। 30% नहीं, 30% नहीं, मेरे पास जानकारी लेके बैठा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास जानकारी तभी मैं लेके बैठा हूँ। 30% की वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब से अगर आप 30% की वृद्धि हुई है, और जो वृद्धि आप लोग देखें ना, जो आप लोगों ने जो डाटा बनवाया है, 1800 रुपए का रेट लेवल था, 2800 रुपए का बिक रहा है।
अगर 10% की वृद्धि होती तो 180 रुपए की होती, 1980 की होती, 2000 की होती, 2100 की होती, 2800 और 1800, जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं वही तो बोला कि 30% की वृद्धि है। मैं आपको इसलिए बोला कि 30% की वृद्धि है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग को ये ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, धरातल पे उतरना पड़ेगा कि शराब एक सामाजिक बुराई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस में काम करते हैं, जो बेचारे डेली मजदूर है। अगर उसको 800 रुपए मिल रहा है, 800 रुपया को अगर वो 200 रुपए का पी रहा है, तो क्या अपने परिवार को चला पाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में तो एक है, महातारी वंदन 1000 तो मिल रहा है मेरी मिसेस को, पहली बात चावल तो मेरे को फ्री में मिल रहा है। लेकिन एक चीज है ना, आप अगर नीति में, आप अपने अगर शराब नीति में अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं हमको ये करना है, आप एजुकेशन पे जाइए ना। एजुकेशन पे क्यों नहीं ध्यान देते थे यार? हर किसी को देखता हूं मैं, मतलब एक ऐसा हो गया कि छत्तीसगढ़ में चाहे छट्टी हो तो दारू पीना है, मरना हो तो दारू पीना है, गम है तो दारू पीना है। मतलब एक ऐसा हो गया, मतलब एक हो गया कि लोगों को बहाना चाहिए। अभी हाल ही में देख रहा था, जब हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो मतलब ये देखा कि 2 दिन भट्टी बंद है तो लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए। ये तो छत्तीसगढ़ का हाल है। मतलब ये छत्तीसगढ़ किस गर्भ में जा रहा है? मतलब लोग तड़प रहे हैं। 5 तारीख 6 तारीख को क्या बंद हो गया, लोगों की चटपटाहट चालू हो गई। तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक सामाजिक बुराई है ना। इसमें कम से कम सरकार को ठोस से ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज है, शराब पीता एक आदमी है, लेकिन पूरे परिवार को उसमें कम से कम कहीं ना कहीं पूरा परिवार फंसता है उसमें, उसका पूरा परिवार फंसता है। तो आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी अगर सत्ते में है तो कहीं ना कहीं आपको एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। बीजेपी अगर सत्ते में है तो कांग्रेस ने भी प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, ये भी आपको मानना पड़ेगा। प्रदेश के साथ धोखा किया, ये भी आपको मानना पड़ेगा। एक बड़ा मुद्दा लेकर के आई थी शराबबंदी को लेकर के, यहीं पर विधायक के सत्यनारायण शर्मा के लड़के साइकिल से जाकर के ये प्रचार करते थे कि हम शराब बंद कर देंगे, हम शराब बंद कर देंगे। क्या 5 साल में कांग्रेस को एक दुकान भी बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने भी 5 साल, अभी खैर इनको तो 3 महीना हुआ है आए हुए, अगर ये इन पे तो पूरी प्रेशर है शराब को लेकर के, चीजों को लेकर के। और एक सबसे बड़ा ये कि इन्होंने बड़े बड़े वादे करके आए हैं, वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा कहीं ना कहीं शराब से आएगा, वो पैसा कहीं ना कहीं अलग अलग अन्य जो नशीले पदार्थ है वहां से आएगा। तो वो एक बड़ा राजस्व है जिसके सरकार कभी नहीं रोक सकती। पर सबसे अहम सवाल कांग्रेस से मेरा बनता है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए? आपने घोषणा पत्र में लिख करके आप कैसे मुकर सकते अपने वादों से? जी वंदना जी, देखिए हमने अपने वादा से नहीं मुकरा है, और शायद हमारे सरकार में कुछ कमी रही है जिसके कारण आज हम सत्ता से बाहर हुए हैं। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं और सच्चाई को स्वीकार करने में हमको कोई शर्म नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि हमारी जब सरकार थी तो हमने 100 शराब की दुकानें बंद की। लगातार बार में जो अवैध रूप से जो शराब बिक्री होती थी, तो उस बार को भी बंद करने का काम कांग्रेस सरकार में लगातार किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, उस 15 साल के पाप को हम धोने का काम कर रहे थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन हो सकता है इस शराबबंदी पर हम सक्सेस नहीं हुए, हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। आप लोग, वंदना जी, आप लोग पाप नहीं धो रहे, पाप जनता धो रही है। 15 साल का पाप जनता धो रही है, 5 साल का पाप आप लोग एक दूसरे का पाप पाप बोलते रहे और जनता उसकी भुगतान करते रहे। अगर आप पाप धो रहे होते तो आप अपने जेब से पैसा डालते, अगर बीजेपी पाप धो रही होती तो बीजेपी अपनी जेब से पैसा डालती। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। इस पर मैं रविंद्र जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी दुलारे जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, कांग्रेस एक बार सरकार में आई 15 साल के बाद और वापस चली गई। हम तो विकास का कार्य करते हैं, इसलिए हम 15 साल सरकार में रहे। पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार जीते, चौथी बार हारे और 5वीं बार में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रदेश की जनता का विश्वास है भाई। हमने 1 रुपया किलो में चावल दिया, इसको भूल गए। हमने महतारी वंदन योजना में अभी 1000 रुपए दिया है। हमने 2 वर्ष का जो बोनस बचा था हमने ईमानदारी से दिया है। हम करते हैं काम, इसलिए जनता हमको चुनती है। शराब हम यदि कहते घोषणा पत्र में रखते तो हम करते भी, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं कि हम शराब को बढ़ावा देंगे। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ
कि शराब में जितना कमी हो सकता है। मैं फिर कहा, मैंने 2014 में क्रमिक रूप से हमने किया और 700 शराब की दुकानें बंद की है। अभी 3 महीना हुआ है, नई आबकारी नीति अभी आने वाली है। आप इंतजार कर लीजिए कि कब आचार संहिता खत्म होगा और नए सिरे से जब ये सरकार अपना काम शुरू करेगी तो हम जनता के साथ धोखा नहीं देंगे। और वंदना राजपूत जी क्या कहती हैं अभी बताओ? जी हम रविंद्र अपने जी। वायदों से करते नहीं, जी हम अपने जी वायदों से दुलारे जी, करते नहीं। दुलारे जी और घोषणा पत्र में रविंद्र जी, आपको वायदा समय था, के अभाव के आपने चलते रविंद्र जी कृपया हाँ? कर आप मुझे सुन लीजिए। समय के अभाव के चलते मैं संक्षिप्त में जी जी सबकी जी प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगी। कृपया कर जी कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वंदना जी, मैं अब आपके जी। पास चलूंगी, आप क्या कहना चाहेंगी इस सब पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूर्व कांग्रेस की सरकार थी उस पर ठीकरा फोड़ना बंद करे। कितनी बेशर्मी से बात करते हैं कि हमने शराबबंदी का वादा नहीं किया, लेकिन सरकार का दायित्व तो क्या होता है शायद ये लोग भूल गए। मत 11,000 गिनाइए करोड़ का राजस्व रखते हैं, अधिक मत से अधिक गिनाइए शराब पिलाने की इधर छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनको अधिक से अधिक शराब पिलाने की बात करते हैं और इसी पैसे को लेकर के महतारी वंदन में पैसा देना चाहते हैं। मतलब महिलाओं को 1 रुपया दो और 50 रुपया लो, ये भारतीय जनता पार्टी की असली चाल और चरित्र है। जी वंदना जी, अब मैं विनोद जी के पास जाना चाहूंगी। जी विनोद जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हेलो जी विनोद जी। हेलो। जी विनोद हाँ, जी मैं बोलिए। वंदना जी को सुन रहा था। वो बार बार एक ही चीज बोल रही है कि इसका पैसा महतारी वंदन में ट्रांसफर होगा। मतलब आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है क्या? आपके पास जब तक पुख्ता जानकारी नहीं, आप देखिए आप सरकार के पास कहां से पैसा आएगा? तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सरकार बोल रही है साल भर में 1 लाख रुपए देगी, तो सरकार कांग्रेस सरकार आए तो कांग्रेस सरकार के पास कहां से पैसा आएगा? तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर दोष मत मढ़िए, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं पहले। और दूसरी बात, मैं बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन रहा था। बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि हमारी नीति, मतलब आपके मन में ये ख्याल है ही नहीं सर कि आपको शराब बंद करवाना है। शराब एक सामाजिक बुराई है। आप ये सोचिए ना कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई पूछता है, मतलब इंडिया की रैंकिंग में अगर आ रहा है, तो ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए शर्म की बात है ना। आप ये कोशिश कीजिए, आप लोग अगर नीति बनाते हैं और नीति अगर बनाते तो शराबबंदी हो सकता है, लेकिन ये चीज एक कड़वा सच है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, शराब नहीं बंद हो सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा राजस्व, मैंने बोला ना 5 करोड़ 33 लाख और कितना 5,000 करोड़, अब कितना 11,000 करोड़, मतलब जस्ट डबल, फिगर डबल है। तो ये सोचने वाली बात है बीजेपी सरकार को कि आने वाले समय पे कि क्या कदम उनको लेना पड़ेगा। जी जी दुलारे जी, इस समय सवाल का वक्त नहीं है, कृपया कर आप अपनी प्रतिक्रिया दें संक्षिप्त में। देखिए शराब तो कोई बंद नहीं कर सकता। बिहार में शराब बंद हो गई, पर अब भट्टियों में शराब न बिक करके दुकानों में शराब, किराने की दुकानों में और अन्य प्रकार के दुकानों में शराब मिल रही है। तो ये बोलना कि शराब बंद हो जाएगा और एक बड़ा राजस्व आता है, तो मुझे जो लगता है कि शराब बंद नहीं होगा और शराब बंद होगा तो भी बंद नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि चालू है, पर इसमें जो लगाम, जैसे अवैध नियुक्तियों को रोका जा सकता है, जैसे मिलावटी शराब को रोका जा सकता है, जैसे अवैध रूप से जो रेट ऊपर करके बेच रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। जो दुकानें 2-2 बजे तक चालू करके, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मैं यहाँ से नाम गिना सकता हूँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो शराब बेच रहे हैं और उड़न दस्ता के लोग जाते हैं, पैसा लेकर के आ जाते हैं और उनके साथ साठ गांठ करके जो अधिकारी चल रहे हैं, अगर इस पे लगाम लगाए तो शराब पीने के बाद भी चीजों को रोकथाम की जा सकेगी, क्योंकि शराब को बंद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अभी आपने देखा कि शराब की बढ़ती कीमतों को लेकर हमारे सभी मेहमानों ने किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं एक कड़वा सच ये भी सामने आया है कि सरकारें और विपक्ष कितना भी दावा कर लें, वो शराब बंदी नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब की कीमत से एक बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अपनी कुछ नीतियों के चलते शराब पर एक हद तक रोक लगा सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान से बचा जा सकता है। फिलहाल के लिए आज इस विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए इतना ही। ऐसे ही और मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।